Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video, we will be solving some questions on trigonometry. The first question is related to basic trigonometry, and the second question is basically a 3D word problem in which we have a 3D figure and we have to find out certain lengths and angles. 3D वर्ड प्रॉब्लम जो है ना उसमें फिगर जो है वो तो बनी हुई आती है आपके पास, लेकिन यह है कि फिर भी उस फिगर को एनालाइज करना, केयरफुली उसको समझना और देखना कि क्या फाइंड आउट करना है, बिकॉज वी हैव टू डिवाइड आवर फिगर इनटू डिफरेंट ट्राइंगल्स इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द लेंथ्स एंड एंगल्स। और अच्छी बात यह है कि 3D वर्ड प्रॉब्लम में जो है ना हमारे पास चूंकि सारे राइट एंगल्स होते हैं मेजॉरिटी, तो वी यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड पाइथागोरस थ्योरम। ऐसा नहीं है कि 3D वर्ड प्रॉब्लम में जो है वो साइन कोसाइन रूल यूज नहीं होता, बिल्कुल यूज हो सकता है, लेकिन यह है कि मेजॉरिटी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें वी हैव राइट एंगल ट्राइंगल्स। ठीक है, तो थोड़ा सा फिगर को जो है ना वो केयरफुली एनालाइज करना होता है और क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना होता है, क्योंकि क्वेश्चन में सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है जो हमें बताती है कि कहाँ कहाँ राइट एंगल बन रहा है। तो जल्दी से जो है वो ये दो क्वेश्चन जो है मिलके सॉल्व करते हैं। ग्रेड 10 का जो असेसमेंट का टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री है, तो इंशाल्लाह उनके लिए जो है ना ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें नज़र आ रहा है। ज़रा क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा क्या है। द क्वेश्चन सेज द डायग्राम शोज अ स्क्वायर। अच्छा, इस डायग्राम में हमारे पास एक स्क्वायर है पी क्यू आर एस, ये जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज अ स्क्वायर। और हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है पी एस टी। द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आपको स्क्वायर नजर आ रहा है इसका जो मेरे पास एरिया है दैट इज गिवन एज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ठीक है, ये तो हमारे पास जो है वो फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने फिगर में लिख ली। ठीक है, इसका एरिया दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मुझे एक साइड दी हुई है एस टी जो कि यहाँ मेंशन है, एंड द लेंथ ऑफ दैट साइड इज कमिंग एज √34 सेंटीमीटर उसने यहाँ मुझे दी हुई है। ठीक है, फाइंड क्या करना है मुझे मुझे पीटी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, मुझे ये वाली साइड की लेंथ जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब ये वाली लेंथ फाइंड आउट करने के लिए चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा या पाइथागोरस थ्योरम होगा। अब यहाँ कोई एंगल तो मुझे 90 डिग्री के अलावा नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो नहीं लग सकता, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए आई नीड एन एंगल अदर देन 90 डिग्री। ये जो 90 डिग्री का एंगल है इसके अलावा मुझे एक एंगल चाहिए होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ प्रॉब्लम यह है कि यहाँ से भी एक साइड गिवन है और मुझे जो है वो अ, बाकी दोनों साइडें फाइंड करनी पड़ेंगी अगर मुझे पीटी फाइंड करना है तो। ठीक है, उसके लिए उसने मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है। अब मुझे ये देखना है कि यार एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर। ठीक है, और एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 50। तो मैंने क्या किया, एरिया को जो कि एल स्क्वायर है उसको 50 से इक्वेट कर दिया। और अब मुझे चूंकि लेंथ फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर को हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स कर दिया मैंने। यहाँ से स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। और जब मैं 50 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मैं यहाँ जो है वो ये इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। सिंप्लीफाई के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको ब्रेक किया 25 मल्टीप्लाई बाय 2 में। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 50। और ये आपको पता है जब आप सर्ट्स को सिंप्लीफाई करते हो तो आप इसी तरह करते हो। और फिर जो है वो स्क्वायर रूट 25 पे भी है, स्क्वायर रूट 2 पे भी है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो है वो 5 हो जाएगा और इसके साथ जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस स्क्वायर की जो लेंथ आ गई है वो आ गई है 5√2। मतलब लेंथ यही है ना, लेंथ आपको यही नजर आ रही है ना, एस पी जो है बेसिकली स्क्वायर की लेंथ है। तो ये जो है मेरे पास आ गई है 5√2। अब मेरे पास दो साइड्स आ गई हैं। अब मैं तीसरी साइड बाय पाइथागोरस थ्योरम जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो अब मुझे जो है वो क्या फाइंड करना है, मुझे पीटी फाइंड करना है। तो पीटी जो है मेरे पास इस वक्त कौन सी साइड है, पीटी मेरे पास है परपेंडिकुलर समझो, या बेस बोल लो, आपकी मर्जी है। बेस बोल लेता हूँ, परपेंडिकुलर इसको ट्रीट कर लूंगा। ये हाइपोटेन्यूज है क्योंकि 90 के सामने है, तो इसका मतलब है कि बेस का स्क्वायर हो गया ना। ठीक है, बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितनी है मेरे पास, हाइपोटेन्यूज इज 5√2। तो मैंने 5√2 लिखा और इस पे स्क्वायर लगा दिया, ये मैं लगा रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और मुझे बेस फाइंड करनी है ना, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर
माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही है ना पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं जो है वो ये यूज कर रहा हूँ। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मेरे पास थी 5√2, उसका स्क्वायर लगा दिया, देन कम्स द साइन ऑफ नेगेटिव, और परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है, परपेंडिकुलर मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 34, तो इसका भी जो है ना मैंने स्क्वायर लगा दिया। और अब जो है वो क्या करूँगा, स्क्वायर को सिंप्लीफाई करता हूँ। यहाँ पे जब आऊँगा तो स्क्वायर 5 पे भी है तो ये 25 हो जाएगा, और ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 50। और यहाँ पे जब मैं आऊँगा तो माइनस ये वाला स्क्वायर जो है डायरेक्ट रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। ठीक है, 50 माइनस 34 जो है वो 16 हो जाएगा। और चूंकि वहाँ पीटी पे स्क्वायर लगा हुआ है, पीटी पे क्या है, स्क्वायर है, तो मुझे वो स्क्वायर भी हटाना है, तो मैं क्या करता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स कर देता हूँ। यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लेता हूँ और यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लूँगा, तो ये वाला जो स्क्वायर है ये रूट से कैंसिल हो गया, तो पीटी की जो लेंथ आ गई ना, दैट इज कमिंग आउट है स्क्वायर रूट ऑफ 16, कितना होता है, 4 होता है। तो ये पीटी जो है वो 4 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, अब तुम जो है वो ये भी कह सकते हो कि सर मैं जो है वो लेंथ को यहीं स्क्वायर रूट 50 लिख लेता और मैं यही स्क्वायर रूट 50 यहाँ पे यूज कर लेता, तो बिल्कुल वो भी बिल्कुल ठीक था। लेकिन ये कि थोड़ा सा जो है वो हमने सर्च की सिंप्लीफिकेशन भी देख ली, तो इसीलिए मैंने तुम्हें जो है वो इस तरह सर्च को थोड़ा सिंप्लीफाई करना भी सिखा दिया। लेकिन ये है कि बिल्कुल अगर आप यहाँ ये वाले दो स्टेप ना करते, आप यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 50 डायरेक्ट यहाँ ले लेते, तो वो भी बिल्कुल सही होता, उसमें भी वर्किंग हमारी कम हो जाती। ठीक है, तो जो पीटी की लेंथ आ रही है दैट इज कमिंग आउट एज 4 सेंटीमीटर। आ जाओ जल्दी से दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में हमारे पास है एक 3D फिगर। ठीक है, अब इसमें जो है ना क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से पढ़ना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में वो हमसे ये कह रहा है कि ए बी सी डी रिप्रेजेंट्स द रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर है मतलब रेक्टेंगल है, और स्लोपिंग सरफेस ऑफ अ ट्राइंगुलर प्रिज्म। अच्छा, ये जो तुम्हें नजर आ रही है ना फिगर, ये है ट्राइंगुलर प्रिज्म। ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, और इसका ये जो स्लोप, ये जो तुम्हें नजर आ रहा है ए बी सी डी, इसके बारे में उसने कह दिया कि ये एक रेक्टेंगल है। तो अब थोड़ा सा पहले ये है कि क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले ना थोड़ा फिगर को देखते हैं गौर से। अब ये कह रहा है ए बी सी डी, ये जो तुम्हें ऊपर की स्लोप नजर आ रही है, दिस इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, इसका मतलब है कि अगर ए डी 2 है तो फिर बी सी भी कितनी होगी, बी सी भी 2 होगी। तो मैं जो है ना वो यहाँ पे साइड पे लिख लेता हूँ कि मेरे पास जो बी सी है वो भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, सॉरी 2 मीटर्स है, मीटर है, तो सब चीजें मीटर में ही है। तो बी सी भी मेरे पास जो है वो 2 मीटर है, क्योंकि ए डी और बी सी बराबर होंगे, रेक्टेंगल की दो साइड्स हैं। इसी तरह डी सी अगर 5 है तो ए बी भी कितनी होगी, ए बी भी 5 मीटर्स होगी। तो मैं जो है वो यहाँ पे मैंने जो है वो लिख लिया कि मुझे पता चल गया कि मेरे पास कौन कौन सी लेंथ जो है ना वो ऑलरेडी मौजूद है। तो ये भी 5 मीटर्स हो गई, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, इसने लिखा हुआ है कि ये रेक्टेंगुलर स्लोपिंग सरफेस है, बिकॉज दिस इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती हैं। तो ए डी अगर 2 मीटर्स है तो बी सी भी 2 मीटर्स होगी, अगर डी सी 5 मीटर्स है तो ए बी भी 5 मीटर्स होगी। सही है, तो मैंने जो है ना वो फिगर पे नहीं लिखा, क्योंकि फिगर में मुझे अभी और भी काम है, तो मैंने साइड पे लिख लिया कि भाई मुझे बी सी 2 मीटर पता चल गई है और ए बी भी मुझे 5 मीटर्स पता चल गई है। अब मैं आगे पढ़ता हूँ। अच्छा, अब वो कह रहे हैं ए बी ई एफ इज अ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल। ए बी ई एफ, ये जो तुम्हें ग्राउंड पे बेस नजर आ रही है ना, ये भी बेसिकली रेक्टेंगल है। इसका मतलब है ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, समझो इस तरह बेस पे, और ये वाला भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेक्टेंगल है। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल है, पूरी मेरी जो बेस है वो एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है, तो इसका मतलब है ये चारों एंगल्स जो है ना वो 90 डिग्री होंगे। सही है ना, तो अब तुम्हें ये सारी चीजें जो है ना क्वेश्चन पढ़ के पता चलेंगी। तो बेस मेरी पूरी रेक्टेंगल है, ठीक है, बेस मेरी रेक्टेंगल है, चारों एंगल्स 90 डिग्री हैं। आगे बात कह रहा है सी ई एंड डी एफ आर वर्टिकल। अब देखो ये है हॉरिजॉन्टल और ये है वर्टिकल, तो जब भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिलता है तो 90 डिग्री बनता है। तो इसका मतलब है कि ये जो बी ई सी आपको ट्राइंगल नजर आ रहा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसी तरह वहां जो ए डी एफ तुम्हें ट्राइंगल नजर आ रहा है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, और मेरे पास जो बेस है वो रेक्टेंगल है, ये भी स्लोप रेक्टेंगल है, तो वो जो पीछे वाली जो आपको शेप नजर आ रही है वो भी रेक्टेंगल ही है। ठीक है, वो भी आपके पास रेक्टेंगल ही है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो मुझे समझ में आ गई। इसका मतलब है कि मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं,
और सारे के सारे राइट एंगल ट्राइंगल्स ही हैं समझो। तो इसका मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और पाइथागोरस थ्योरम जो है ना वो यहाँ यूज होने वाला है। अब आ जाओ जरा थोड़ा सा जो है ना, अब अच्छा, अब ये जो सारी चीजें ना, ये जो मैंने फिगर पे बनाई है मैं इनको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब जरा जो है ना वो चीजें स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, फर्स्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है कैलकुलेट एसी, मुझे एसी फाइंड करना है। एसी कहाँ पे है? एसी यहाँ से नजर आ रहा है मुझे। एसी जो है वो ऊपर की जो स्लोपिंग सरफेस है ना बेसिकली, उसका डायगनल है। जो ऊपर की स्लोपिंग सरफेस है, जो रेक्टेंगल है बेसिकली, तो उसका डायगनल है। अब ऊपर रेक्टेंगल है और डायगनल मुझे निकालना है, इसका मतलब है कि ये जो है वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री का मतलब क्या है? मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है। ये 2 है और ये 5 है। मुझे एसी चाहिए ना। एसी को जरा गौर से देखो तो एसी बेसिकली ऊपर वाला जो स्लोप है ना उसका डायगनल है। तो ऊपर तो रेक्टेंगल है, तो डायगनल का मतलब मुझे हाइपोटेन्यूज निकालनी है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ये 90 डिग्री होगा। तो 2 और 5 गिवन है, तो इसका मतलब है कि एसी हाइपोटेन्यूज है। तो एसी हाइपोटेन्यूज है, तो मैंने हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला लगा लिया पाइथागोरस का। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है, तो मैंने स्क्वायर का हटा के वहां रूट लिख दिया। हाइपोटेन्यूज एसी है। एसी जो है वो किसके बराबर होगा? 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर के बराबर। तो ये 5 जो है वो बेस हो गई समझो, ये जो है वो परपेंडिकुलर हो गई। तो अब जो है वो मैं क्या करूं, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो ये 29 हो गया। कैलकुलेटर से जल्दी से बता दो कि स्क्वायर रूट ऑफ 29 कितना होता है। तो मैं इसको जो है वो अपने आंसर स्पेस में लिख लूंगा। तो स्क्वायर रूट आपने प्रेस किया, फिर आपने 29 प्रेस किया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 29 इज कमिंग आउट एज 5.385 आ रहा है। ठीक है, तो 385 ही लिख देता हूँ इसको। तो 5 तीन डेसिमल प्लेस तक लिख लेता हूँ, 3 8, और 5 के बाद जो है वो 2 आ रहा है। ठीक है ना, तो 5 के बाद 2 आ रहा है, तो वो मैंने हटा दिया। तो 385 मीटर्स जो है ना, ये मेरी लेंथ आ गई एसी की। 2 मार्क्स तुम्हें यहाँ नजर भी आ गए। 2 मार्क्स के लिए तुम्हें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही होगा, तो तुमने जो है वो यहाँ इसको इस तरह अप्लाई कर दिया। सही है। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में मुझसे कह रहा है कैलकुलेट सीई। सीई कौन सी लेंथ है? सीई ये वाली लेंथ है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या पता है? मुझे पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल दिया हुआ है 15, और बीसी मुझे पता है 2 मीटर्स। ये जो बीसी है ये 2 मीटर्स है। चलो मैं इसको यहाँ बनाता हूँ। सही है, पहले मैं यहाँ बना लेता हूँ, फिर मैं इसको लेबल करूंगा और फिर मैं जो है ना वो फाइंड आउट कर लूंगा सीई। ये मैंने बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल अपना। ये 90 डिग्री हो गया। इसको मैंने बोला सी, ये हो गया मेरे पास ई। सही है। और ये वाली जो वो है वो बी हो गई। ये वाला एंगल मुझे दिया हुआ है 15। सही है। अगर ये एंगल मुझे दिया हुआ है 15, तो इसका मतलब है ये वाली साइड ऑपोजिट हो गई। ये जो है वो हाइपोटेन्यूज हो गई, और ये जो है मेरे पास एडजेसेंट हो गई। एंगल के सामने वाली ऑपोजिट, 90 के सामने वाली, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, और ये एडजेसेंट हो गई। और मुझे लेंथ कौन सी पता है? मुझे बीसी की लेंथ पता है, ये है 2। तो इसका मतलब है मुझे ऑपोजिट फाइंड करना है, और हाइपोटेन्यूज मुझे गिवन है। तो मैंने क्या यूज करना है? ओ और एच का रेशियो क्या है? साइन। तो मैंने जल्दी से यहाँ साइन लिखा। एंगल कितना है? 15 डिग्रीज। तो साइन 15 इज इक्वल्स टू ओ अपॉन एच। ओ कितना है? ओ मुझे फाइंड करना है, जो कि सीई है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच? एच आ गई 2। सीई निकालने के लिए साइन 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सीई कितना आ गया? जल्दी से पहले मैंने निकाला साइन 15 इक्वल्स टू दबाया, और जो भी आंसर आया उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो मेरा आंसर आ रहा है 0.5176 आ रहा है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ? 0.518 कर देता हूँ। ठीक है, 3 डेसिमल प्लेस तक मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। तो 0.5176 है, तो मैं इसको 0.518 कर देता हूँ। तो 0.518 मीटर्स जो है ना, इट इज द लेंथ ऑफ सीई। सही है, ये भी हो गया भाई। जल्दी से लास्ट पार्ट कर लेते हैं। लास्ट पार्ट में देखते हैं क्या फाइंड करना है। लास्ट पार्ट में हमारे पास है एंगल एफ ए ई निकालना है हमें। हाँ, ये लास्ट पार्ट है, और ये जो है ना ये 4 मार्क्स का है। एफ ए ई निकालना है। पहले थोड़ा सा फिगर को देखते हैं, फिर जाएंगे नीचे ना। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लूँ इस तरह। ठीक है भाई, अब मुझे एफ ए ई निकालना है। एफ ए ई, ठीक है, यानी मुझे एंगल निकालना है एफ ए ई। तो एफ ये रहा, एफ ये रहा, ए ये रहा, और ई ये रहा। ठीक है, एफ ए ई जो है ना वो बेस पे बन रहा है। जो बेस है ना मेरी रेक्टेंगल, इस पे बन रहा है। तो ये तो 90 डिग्री है, ये बात तो क्लियर है कि ये 90 डिग्री है। तो एफ ए ई, मैं पहले एफ ए ई बनाता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि इसमें है क्या क्या मेरे पास। तो मैं तो राइट एंगल की तरह ही बना रहा हूँ ना। ठीक है, तो ये इस तरह हो गया। ये मेरे पास
हो गया, मैंने इसको लाके इस तरह ज्वाइन कर दिया इधर से, तो ये 90 डिग्री बन गया जो एफ पे बन रहा है। सही है। और एफ, ये जो है मेरे पास ए हो गया, और ये मेरे पास हो गया ई। तो एफ ए ई मतलब एंगल ए चाहिए मुझे। मुझे ये वाला एंगल जो है फाइंड करना है, तो मैं इसकी जगह पे थीटा लिख देता हूँ। अब मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे पता क्या है, क्या मुझे ए एफ पता है? नहीं, मुझे तो ए एफ भी नहीं पता। और क्या मुझे एफ ई पता है? हाँ, एफ ई मुझे पता है क्योंकि ये रेक्टेंगल है। अगर डी से लेके सी तक 5 है, तो एफ से लेके ई तक भी 5 होगा, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख लिया। तो अब मुझे सिर्फ एक साइड पता है, क्या मुझे ए ई पता है? ए ई तो मैंने फाइंड ही नहीं किया अभी तक। ए ई ना मैंने फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया ना सेकंड पार्ट में, तो ए ई भी मुझे नहीं पता। तो अब मैं कैसे निकालूंगा एंगल के? मुझे तो एक साइड पता है, मुझे एक और साइड चाहिए। तो अब मेरे पास ऑप्शन ये है कि या फिर मैं ए एफ फाइंड कर लेता हूँ। मैं ए एफ भी फाइंड कर सकता हूँ। ए एफ जो है वो बी ई के बराबर होगा। ठीक है। तो अगर मैं बी ई फाइंड कर लूँ तो ए एफ बिल्कुल इसके बराबर होगा। बी ई मैं फाइंड कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास सी ई भी है और मेरे पास बी सी भी है। तो मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि मैं जो है ना बी ई फाइंड कर लेता हूँ, क्योंकि बीई जो है वो ए एफ के बिल्कुल बराबर होगी। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं जो है वो ए ई फाइंड कर लेता हूँ। मैं ए ई भी फाइंड कर सकता हूँ बड़ी आसानी से। सही है ना, क्योंकि मेरे पास जो है वो सी ई है। ठीक है। और मैं जो है वो ए सी भी फाइंड कर चुका हूँ। ठीक है ना, तो ए सी भी है मेरे पास सी ई भी है। तो मैं ए ई भी बड़ी आसानी से फाइंड कर सकता हूँ। तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम्हारी मर्जी है। चलो हम एक काम करते हैं, ए ई फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ए सी और सी ई है ना। फर्स्ट अपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को यूज करके जो है वो ए ई निकाल लेते हैं। अब देखो ए ई के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ। मैं थोड़ा सा तुम्हें शेड करके दिखाता हूँ। मैं इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ जो मैं शेड कर रहा हूँ, जरा इसको देखना। ये ए ई जो है ना, मैं इस वाले ट्राइंगल से फाइंड आउट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ए सी भी है और मेरे पास सी ई भी है। मैंने जो है वो फर्स्ट पार्ट में ए सी फाइंड किया था। ये वाला जो ट्राइंगल है ना मेरा, ये मैं इसको बना रहा हूँ। ठीक है। इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, और मैं इससे जो है ना वो ए ई फाइंड कर लेता हूँ। जब मैं ए ई फाइंड कर लूंगा तो मैं बड़ी आसानी से एंगल भी फाइंड कर लूंगा। ये हो गया 90 डिग्री। इधर आ गया ई। सही है। और ये आ गया सी, और दिस वन इज ए। नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ सीई। सीई मेरे पास है 0.518। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0.518 इज द वैल्यू ऑफ सीई। एंड आई ऑल्सो हैव ए सी। ए सी इज 5.385। अब चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आई कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड आउट ए ई। ठीक है। अब जल्दी से जो है ना वो ए ई फाइंड कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं ए ई। तो ए ई हमारे पास है क्या? बेसिकली ए ई इज द बेस। तो इसका मतलब है बेस के लिए क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, यहाँ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर लिया 5.385। स्क्वायर रूट मैंने पहले ही लगा दिया। ठीक है। ये क्योंकि ए ई पे भी स्क्वायर होता है ना, तो ए ई पे जो स्क्वायर था वो दूसरी साइड पे जाके रूट बन जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इसमें से मैंने माइनस कर दिया परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जो जल्दी से स्क्वायर रूट प्रेस करो, ब्रैकेट प्रेस करो, उसमें 5.385 लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, स्क्वायर लगाया, माइनस ब्रैकेट ओपन, 0.518 ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर किया, इक्वल्स टू दबाया, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 5.36। ठीक है। तो ए ई जो है ना वो मेरे पास आ गया 5.36। तो ए ई की लेंथ कितनी आ गई? 5.36 आ गई। एंड दैट इज इन मीटर्स, ये मीटर्स में है। सही है। तो बस अब ए ई आ गया तो मेरा काम आसान हो गया। मैंने अब यहाँ पे जो है वो 5.36 लिख लिया। सही है। अब मेरे पास दो साइड्स आ गई हैं, और आई नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल। तो ये जो है वो अपोजिट हो गया, और ये मेरे पास 90 डिग्री है ना। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज है। तो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज गिवन है, इसका मतलब है आई कैन यूज साइन। तो मैंने साइन यूज कर लिया, साइन ऑफ एंगल एफ ए ई। ठीक है, जो एंगल मुझे फाइंड करना है मैंने वही लिख लिया। तो साइन ऑफ एंगल एफ ए ई कितना हो जाएगा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट कितना है? 5 है। हाइपोटेन्यूज कितना है? 5.36। डिवाइड करता हूँ जल्दी से, और साइन को शिफ्ट कर देता हूँ दूसरी साइड पे। या फिर एक काम करो, डायरेक्ट ही कर लो इसको। यहाँ मैंने लिख लिया एंगल एफ ए ई। ठीक है, एफ ए ई। अब मैं क्या करूँगा,
जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ, पहले प्रेस करो शिफ्ट। पहले आपने शिफ्ट प्रेस किया, उसके बाद आपने साइन प्रेस किया, ठीक है। उसके बाद फ्रैक्शन का बटन दबाओ, ऊपर 5 लिखो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लिखो 5.36, और फिर आगे का बटन दबा के ब्रैकेट क्लोज कर दो, इक्वल्स टू दबाओ। योर आंसर है 68.88। 68.88 है तो इसको 68.9 कर देते हैं, 9 डिग्रीज। सो दिस इज द एंगल एफ ए ई इज कमिंग आउट है 68.9। 4 मार्क्स का था बिल्कुल। 4 मार्क्स के लिए दो बार जो है ना वो समझो, एक बार मैंने पाइथागोरस यूज किया, एक बार मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो 4 मार्क्स भी जस्टिफाई हो गए। तो दैट वाज द क्वेश्चन, जो कि मैंने सोचा कि थोड़ा सा तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगी तुम लोग के लिए इंशाल्लाह। इस तरह के और भी क्वेश्चंस मैं ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि 3D वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि उसमें जो है ना फिगर तंग करती है बस। तो आई होप तुम लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। मैं इंशाल्लाह और कोशिश करता हूँ तुम लोग की हेल्प जितनी कर सकूँ। और बाकी है कि स्टे ट्यून टू मैथ्स गुरु। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।